आप लोगों के लिए आज सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 50 प्रश्न दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न पर बारी बारी से चलेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या क्या है इस सेट में। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉलस्टॉय या टॉलस्टॉय है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 को हुआ और ये समझौता ने वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहते हैं दक्षिणी वियतनाम और एक को कहते हैं उत्तरी वियतनाम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 को हुआ, ऑप्शन नंबर सी। और डी नंबर ऑप्शन कार्ल मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 को हुई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो स्टालिन की मृत्यु ऑप्शन नंबर बी 1953 को हुई और कार्ल मार्क्स का जन्म 1870 और कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1924 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 7 नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है लाल रविवार, जिसे खूनी रविवार के भी नाम से जानते हैं, कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति, जिसे NEP के नाम से जाना जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1921 में लागू हुआ। और किसने लागू किया? तो लेनिन ने लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो 96.6%, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण या मात्रा बढ़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1% और बोर्ड एग्जाम में 7% भी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का क्या नाम है? तो एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो वन का अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में, MP में है और सर्वाधिक वन असम में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चरक जो एक नशीली पदार्थ है, इसका संबंध किस देश से था? तो भारत से इसका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। टेक्सोल जो कैंसर को दूर करने वाला जड़ी बूटी से बना हुआ दवाई है, इसका उपयोग किस रोग में करते हैं? तो कैंसर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रेगुड़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो रेगुड़ मृदा को काली मृदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और भारत में सर्वाधिक मृदा जलोढ़ मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नेता नहीं थे? तो नेता नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्रीलंका में किस धर्म की मान्यता है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की मान्यता है और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म की। और आप लोग कमेंट पे बताएं कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, कमेंट में सब बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन
ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ और चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ। छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कमल छाप किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप। जदयू का चुनाव चिन्ह तीर छाप, आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। अलगाववाद का रीजन क्षेत्रवाद की भावना में विकसित होना ही अलगाववाद है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, ऑप्शन नंबर डी। जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में जीवन का आधार क्या है? तो भारत के लोगों का जीवन का आधार कृषि है और बिहार के भी लोगों का जीवन का आधार कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेवा क्षेत्र किसका अन्य नाम है? तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का अन्य नाम है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप क्या है? तो नेशनल एन, सिंपल एस, सर्वे एस और ऑर्गेनाइजेशन ओ, NSSO, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, इसलिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उड़ीसा और बिहार से अलग होकर एक नया राज्य कब बना? तो 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना और बिहार बंगाल से अलग होकर 1905 में नया राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि धर्म को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्म को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज संस्था में की गई है, बी नंबर ऑप्शन। और कितने % आरक्षण की मांग थी? तो 33% आरक्षण की व्यवस्था और मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति कब हुई? तो 1918 को ही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना 1958 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैंग्रोव्स का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव्स एक वन है, इसका सर्वाधिक विस्तार सुंदरबन में है और सुंदरबन कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस प्रांत से शुरू हुई? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुई थी। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और यह 1970 से 72 में शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका संस्कृत नाम मयूर है
और अंग्रेजी नाम पीकॉक है, इसलिए इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक सुमशेर हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को, और सभी स्टूडेंट बताएंगे कि वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, कमेंट में बताएंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? तो सर्वाधिक पशुधन भारत में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वह पारा है, और यदि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है इसलिए यह ब्रोमीन होगा। यदि पारा होता तो यह धातु के कैटेगरी में आता, धातु के कैटेगरी में आता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो प्राणियों के शरीर में 70% जल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। और एक लाल सेना है, तो लाल सेना का गठन ट्राउटस्की ने किया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? कुछ मिनट पहले इस प्रश्न का चर्चा किए। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चेका का गठन किसने किया? तो चेका का गठन कार्ल मार्क्स ने किया, लेनिन ने किया, और यह एक पुलिस गुप्त संगठन पुलिस है, गुप्त संगठन पुलिस है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य जो अग्रणी है वो कौन है? तो उड़ीसा है, जबकि इसके अतिरिक्त कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड, कॉफी, लोहा, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी नेक्स्ट डे, तब तक इसका प्रिपरेशन कर लें।